अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज थोड़ी लोकेशन चेंज की है बड़े अरसे के बाद। यहाँ पे सूरज निकला है तो मैं आज धूप में बैठी हूँ, और वैसे मैं आज अपनी यूनिवर्सिटी में भी हूँ। तो अभी जस्ट फ्री हुई थी, सुबह से आई हुई थी। आपको थकी थकी सी भी महसूस हो रही होंगी। तो सोचा मैं अपने बच्चे एक स्टूडेंट की आपसे अचीवमेंट शेयर करूं। एक स्टूडेंट ने मुझे पाकिस्तान से जब व्हाट्सएप किया कि मैम मैंने एज ए इंजीनियर मेरी हायरिंग हो गई है कराची में, और थैंक यू सो मच। उसने मुझसे अपना अपॉइंटमेंट लेटर शेयर किया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी मुझे शेयर करना चाहिए सबको ना। तो बैठे बैठे मुझे ख़्याल आ गया, तो मैंने आप लोगों से बात शेयर की। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और दूसरा, मेरी लास्ट वीडियो पे जब मैं स्कॉलरशिप की डिस्कशन कर रही होती हूँ, तो मेरे पास अभी इसी यूट्यूब के पेज पर ही मुझसे एक स्टूडेंट ने आस्क किया कि मैम मैं इस डेट को मेरी ये उम्र होने के लिए जा रही है, तो बताएं क्या मैं एलिजिबल हूँ फॉर स्कॉलरशिप और नहीं ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पीएचडी है उसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। आप हायर स्टडीज़ के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। इस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है ना। हायर स्टडीज़ मैटर ही नहीं करती कि आपकी एज क्या है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड एज मैटर नहीं करती है। पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं। हाँ, कुछ स्कॉलरशिप ऐसे होते हैं जिन पे एज लिमिट्स लगाई जाती हैं, जैसे कि 21 से 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 25 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जैसे स्पेशल अगर आया ही कोई बीएस लेवल का स्कॉलरशिप है, बैचलर डिग्री का है, तो मुझे बताएं बैचलर के लिए वो एज बैचलर ही मांगेंगे आपसे। आपकी हाई स्कूल की डिग्री मांगेंगे। हाई स्कूल का मतलब है कि आपने इंटरमीडिएट किया, अब आपने एफएससी की हुई है, और एफएससी हम 18-20 साल में कर लेते हैं, तो ऑनवर्ड आपकी एज डिमांड करेंगे। इसी तरह से अगर आप का मास्टर मांग रहे हैं, तो ऑलरेडी आपका वहाँ पे बीएस हुआ हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग 22-24-25 साल के हो चुके हो, तो आपकी एज उसके अकॉर्डिंग मांगेंगे। लेकिन पीएचडी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। आप पीएचडी के लिए किसी भी वक्त किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रीवियस डिग्रीज अपनी शो करवानी है, प्रीवियस रिसर्च आपको शो करवानी है, तो उसके लिए आपको काम करना है। तो एज का एज सच यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जिस पे मास्टर के लिए, बल्कि मास्टर के लिए भी एज के लिए कोई लिमिट या नहीं लिखा हुआ होता। समटाइम्स लिखते हैं कि यंग और एनर्जेटिक पीपल्स हमें रिक्वायर हैं, जिनकी रिसर्च बहुत अच्छी हो या जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो। कुछ प्रोफेशनल लोग डिमांड कर रहे होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो बात कर रहे होते हैं। लेकिन एज स्पेसिफिक मेंशन कर देना वो ऐसा जितना ज़्यादा कोई मैटर नहीं कर रहा होता। तो आप अपनी एज को छोड़ें, जो चीज़ें फ़ोकस करनी है उन पे फ़ोकस करें। तो ये चीज़ थी। अच्छा, एक चीज़ मैं और शेयर करना चाह रही थी। वैसे तो वो मेरे मतलब है स्टूडेंट भी नहीं है, हम एज फेलो ही कह लें। तो उन्होंने मुझे कमेंट व्हाट्सएप पे दिया कि अच्छा जी, टाइम पास के लिए आपने यूट्यूब चैनल बना लिया, अच्छा किया। आप अकेली हैं तो आपने यूट्यूब चैनल बना लिया। टाइम पास का जो लफ्ज़ होता है ना, दिस इज़ अ वेरी, एक आपको जो लगता है ना, एक हिट की तरह लगता है। तो एक बात याद रखें कि ये मेरे स्टूडेंट बेहतर जानते हैं या मैं बेहतर जानती हूँ कि ये टाइम पास है, या मैं उनके साथ लॉयल हूँ या वो मेरे साथ लॉयल हैं। तो जब हम सोशल मीडिया पे आ जाते हैं ना, जब हम ओपन हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं लोगों के सामने, तो हमें नेगेटिव कमेंट्स भी फेस करने पड़ते हैं। तो वो जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनको बर्दाश्त करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर फॉर ऑल दैट कि अभी तो शुक्र है ये व्हाट्सएप पे कमेंट आया। तो ये चीज़ें हमारे पास वक्त के साथ साथ मज़ीद इम्प्रूव होंगी। अभी तो स्टार्ट है, आगे आगे देखे होता है क्या। वक्त के साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज़ ऑल ओवर मैटर करना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ना थोड़ी आज छोटी छोटी बातें दिमाग में आ रही थी, सोचा आपसे डिस्कस करूँ। यहाँ पे बैठी हुई हूँ, और क्या डिस्कस करूँ। हाँ, मुझे ये बताएं, आपने आर्ट्स की तैयारी शुरू की नहीं की? और फ्राइडे है, उम्मीद है जुमा नमाज भी पढ़ेंगे, तो मेरी सिस्टर के लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जब हम घर से दूर होते हैं ना, तो हमें घर वालों की सबसे ज़्यादा याद आ रही होती है, हम उन्हें मिस कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें जो टाइम आप अपनी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें वो बहुत अच्छा होना चाहिए, हैप्पीली होना चाहिए। और वही सब कुछ आपके लिए है। दुनिया का कोई शख्स आपके लिए कुछ भी नहीं है, मैटर ही नहीं करता आपके लिए। आपको कोई कितने वादे क्यों ना दे दे। अगर सपोज़ आज मैंने यहाँ बैठ के कह दिया ना आपको कि पीएचडी के लिए कोई एज नहीं है, और वो शख्स किसी एक ऐड में ये देख लेता है कि पीएचडी के लिए, मेरी वीडियो देखने के बाद, और वो कोई ऐड देख लेता है और जिसमें एज मेंशन होती है, तो फिर कहेंगे मैम भी झूठी हो गई।
कि वो तो हमें कहती हैं कि एज ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ तो एज मैटर करती है। तो मैं सिर्फ़ आपसे ये कहूँगी कि ये ना अपनी रिसर्च पे रहें, अपने फ़ॉलो अप पे रहें, अपनी स्टडीज़ पे रहें। हम सिर्फ थोड़ा-थोड़ा आपको गाइड कर सकते हैं, आपको हिंट दे सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ऑथेंटिक तो वही है ना जो आप कर रहे हो, जो आप खुद पर्सनली फ़ेस कर रहे हो, जो आप चीज़ें खुद फ़ेस करोगे। रिसर्च आपकी होगी, प्रपोज़ल आपके होंगे, जाना आपने होगा, यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करनी है, एडमिशन आपने लेना है, एडमिशन अप्लाई आपने करना है, फ़ी आपने पे करनी है, पढ़ना आपने, पेपर आपने देने हैं। तो फिर बाकी लोग आपकी ज़िंदगी में मैटर नहीं करते। हाँ, गाइड ज़रूर कर सकते हैं, गाइड किया जा सकता है। तो आई एम लॉयल विद यू, यू आर लॉयल विद मी। मैं आप लोगों के साथ मुखलिस हूँ, आप मेरे साथ मुखलिस हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है। तो मैं कोशिश करूँगी आप जिस भी चीज़ की रिसर्च में जाए ना, थोड़ा सा टाइम निकालें, उसको डीपली बैठ के पढ़ें। जब हम डीपली पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, आप उनको हाईलाइट करो, तब आप मेरे से डिस्कस कर लो कि मैम यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो काइंडली शेयर अस, क्या ये ऐसे होता है या नहीं होता। और जो सवाल हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं ना, एज वाले, आर्ट्स वाले, विदाउट आर्ट्स वाले, फ़ी वाले, वीज़ा के रिगार्डिंग एवरीथिंग, वो आप शेयर करें, पूछें, सवाल पूछें, मैं आपको जवाब दूँगी। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, जो पहली उनकी कंडीशंस हैं ना, उनको पहले फुलफ़िल तरतीब से करते जाएँ। एक वक़्त आ जाएगा, हमारी एक पूरी फ़ाइल तैयार हो जाएगी, हमारी हर चीज़ रेडी होना शुरू हो जाएगी, फिर हम अप्लाई करने के एबल हो जाएँगे। तो उम्मीद है आपको सारी ये छोटी-छोटी बातें समझ आ जाती होंगी, और दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।